लाहौर हाई कोर्ट में इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत का वफाकी हुकूमत के वकील को हिदायत लेकर 12 बजे पेश होने का हुक्म। जस्टिस शकील अहमद ने दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। मुल्क में बगैर किसी नोटिस और वजह बताए इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप्स बंद कर दी गई। इंटरनेट बंद करना बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। इंटरनेट बंद करने का हुकूमती फैसला कल अदम करा दिया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। दूसरी जानब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फायर वॉल की तनसीब। इंटरनेट के बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि शहरियों के बुनियादी हकूक मुतासर करने वाली फायर वॉल की तनसीब को रोका जाए। शहरियों की बिला तातुल इंटरनेट तक रसाई को यकीनी बनाने के अहकाम दिए जाएँ। सोशल मीडिया पर फायरवॉल की तनसीब का अमल जारी। इंटरनेट सर्विस फ्राहम करने वाली कंपनीज पर दूसरा कामयाब तजुर्बा किया गया। फायरवॉल के तजर्बे के दौरान अपलोडिंग और डाउनलोडिंग को फिल्टर किया गया। ट्रायल कामयाब होने के बाद सोशल मीडिया सर्विसेज आइंदा 2 से 3 रोज में मामूल पर आने का इम्कान। वायरलेस एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहा इंटरनेट की रफ्तार में 30 से 40% तक कमी आई है। वज़ीर मुमलिकत शिजा फातिमा का कहना है कि पूरी दुनिया में हुकूमतें साइबर सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल इंस्टॉल करती हैं। फायरवॉल से पहले वेब मैनेजमेंट सिस्टम था। हुकूमत अब सिस्टम को अपडेट कर रही है। मुल्क भर में मानसून बारिशों का नया स्पेल। पंजाब, केपी, सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़रियाब, गलियां, बाजार और सड़कें तालाब बन गईं। नदी नालों में तोक़यानी। शकरगढ़ के करीब नाला बई में ऊंचे दर्जे का सैलाब। बरसाती नाला बिस्तर में नौजवान डूब गया। नाला बई में फंसे 7 किसानों और 2 चरवाहों को मवेशियों समेत रेस्क्यू कर लिया गया। फसलें ज़रियाब। पिंड दादन खान में तेज़ बारिश से ज़ेरे तामीर रोड का मुतबादल रास्ता बह गया। कंदबाल के मकाम पर खुशाब पिंड दादन खान रोड मुकम्मल तौर पर बंद। पुल के दोनों एतराफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। बलूचिस्तान के शहर कूलू में मुख्तलिफ मकामात पर मूसलाधार बारिश और लैंड स्लाइडिंग। कूलू, सिबी, शाहरा आमदोरफ्त के लिए बंद। उधर कराची, लाड़काना, कंवर शहदाद कोट समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वजीर कम्युनिकेशन एंड वर्क्स शकील अहमद काबीना से मुस्ताफ़ी। इस्तीफ़ा वज़ीर आला केपी को भिजवा दिया। कहते हैं मेरे महकमे में वज़ीर आला मुदाखलत कर रहे थे। अली अमीन गंडापुर किसी और के इशारों पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आला से इख्तिलाफ उसूलों पर मबनी है। सूबाई हुकूमत अपने उसूली मौक़िफ़ से पीछे हट गई है। बैड गवर्नेंस और करप्शन ने पार्टी मंशूर को तबाह करके रख दिया। खुद को हर फोरम पर एहतिसाब के लिए पेश करता हूँ। PTI ही में हूँ। मेरा वोट बानी चेयरमैन का है। पार्टी छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। शकील अहमद को डिनोटिफाई करने की समरी उनके इस्तीफे से पहले ही भेज दी थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की चिटी न्यूज़ से गुफ्तगू। बोले शकील अहमद को बानी की बनाई कमेटी की सिफारिश पर डिनोटिफाई करने की समरी भेजी। गवर्नर केपी को समरी भेजने के अगले रोज़ शकील अहमद का इस्तीफ़ा मौसूल हुआ। गवर्नर पेशावर में होते तो अब तक शकील अहमद डिनोटिफाई हो चुके होते। शकील अहमद को हटाने की समरी किन इल्ज़ामात पर भेजी गई कमेटी ही बता सकती है। हमाद अजहर ने PTI पंजाब की सदारत से इस्तीफा दे दिया। PTI रहनुमा ने अपने इस्तीफे का ऐलान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर किया। हमाद अजहर ने लिखा, पंजाब के तंजीमी मामलात पर बहुत से फैसले हुए जिन पर ना तो मेरी राय शामिल थी और ना ही रजामंदी। बदकिस्मती से उनकी बानी PTI तक रसाई नहीं है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हमाद अजहर आपका इस्तीफा मंजूर नहीं किया जाता। आपने पार्टी और बानी चेयरमैन के लिए अंतक मेहनत की। हमाद अजहर ने जवाबी ट्वीट किया, ये मेरा हतमी फैसला है, ऐसे हालात में जारी ना रखूं। हमाद अजहर के बाद तहरीक इंसाफ लाहौर की क़यादत भी मुस्ताफ़ी हो गई। PTI लाहौर के सदर और जनरल सेक्रेटरी ने ओहदे छोड़ दिए। फैज़ हमीद के खिलाफ तहकीकात के बाद मजीद गिरफ्तारियां। पाक फौज के 3 रिटायर्ड अफसरों को तहवील में ले लिया गया। ISPR के मुताबिक तीनों रिटायर्ड अफसर मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए।
साबिक अफसरान सियासी मुफादात की ईमा पर और मिली भगत से अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहे थे। गिरफ्तार साबिक फौजी अफसरान में 2 ब्रिगेडियर्स और 1 कर्नल शामिल। तीनों रिटायर्ड अफसरों के नाम भी सामने आ गए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गुफ्फार और ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और कर्नल रिटायर्ड आसिम शामिल। तीनों साबिक अफसरान फैज़ हमीद के खास और मंजूर नज़र थे। रिटायरमेंट के बाद सियासी जमात और फैज़ हमीद के दरमियान पैगाम रिसानी और सहूलत कारी का काम करते थे। दोनों रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स का ताल्लुक चकवाल से है। कुछ रिटायर्ड अफसरों और उनके साथियों के खिलाफ मजीद तहकीकात जारी। फैज़ हमीद को 12 अगस्त को फौजी तहवील में लिया गया था। फैज़ हमीद हमारा असासा था जिसे ज़ाया कर दिया गया। कमर जावेद बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए फैज़ हमीद को हटाया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पर फैज़ हमीद को हटाया गया। बानी PTI की अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मैं बार बार कमर बाजवा को कहता रहा फैज़ हमीद को ना हटाएं। ख्वाजा आसिफ ने कहा, बाजवा एक्सटेंशन चाहते थे, ये मेरे मौक़िफ़ की तायद है। बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए मेरी हुकूमत गिराई। फैज़ हमीद को हटाने पर मेरी बाजवा से सख्त तलखी भी हुई। फैज़ हमीद की गिरफ्तारी फ़ौज का अंदरूनी मामला है। अगर फ़ौज फैज़ हमीद से इंक्वायरी करना चाहती है तो करे, मेरा फैज़ हमीद से कोई लेना देना नहीं। बानी PTI फैज़ बोले, फैज़ हमीद का एहतिसाब कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन फिर ये सब का एहतिसाब करें। सारा मामला मेरी गिरफ्तारी से शुरू हुआ, इसकी तफ्तीश क्यों नहीं की जा रही? जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने मार्शल लॉ लगाने की धमकी दी थी। 9 मई में बानी PTI और फैज़ हमीद बराह रास्त मुलव्वस हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इल्ज़ाम। कहा, कमर बाजवा निगरान दौर में 6 माह से 1 साल के एक्सटेंशन का कह रहे थे। बाजवा बानी PTI को लेकर आए, 4 साल तक शोध चलाया। फैज़ हमीद के मामले पर हुकूमत चाहे तो जुडिशल कमीशन बना सकती है। 9 मई को मकामात की निशानदही में फैज़ हमीद का किरदार था। लोगों को फौजी तनसीबात की तरफ जाने का हदफ दिया गया था। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों का एहतिसाब जरूरी है। तमाम पार्टी रहनुमा जज्बाती बयानात देने से गुरेज करें। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का पार्टी के मुशावरती इजलास से खिताब। कहा, PTI की लाई तबाही महंगाई और महंगे बिल लाई है। बिजली के भारी बिल आवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुश्किलात से रास्ता निकाला है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क के तमाम मसाइल के हल के लिए जामे मुआशी एजेंडा तैयार कर लिया है। हुकूमत और अस्करी क़यादत मिलकर फैसले कर रही है। मुल्क की बेहतरी के लिए हम दुरुस्त समत की तरफ चल पड़े हैं। गुजरावाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई हंगामा राई मुकदमे में उमर अयूब और जरताज गुल की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। अदालत का तफ्तीश मुकम्मल न होने पर नाराजगी का इजहार। तफ्तीशी अफसर ने कहा, उमर अयूब और जरताज गुल शामिल तफ्तीश नहीं होते, इसलिए तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो सकी। उमर अयूब ने अदालत में बताया कि तफ्तीश मुकम्मल न होने का बहाना बनाया जा रहा है। अदालत के अंदर या बाहर अभी शामिल तफ्तीश कर लें। प्रोसिक्यूटर का कहना था कि उमर अयूब, जरताज गुल और दीगर को एक तारीख मुकर्रर करके बुलाएंगे। अदालत ने समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी। यूटिलिटी स्टोर्स को दी जाने वाली सब्सिडी पर टर्न ओवर टैक्स आयद। ज़राए FBR के मुताबिक रवा माली साल यूटिलिटी स्टोर्स को दी जाने वाली सब्सिडी पर 1.25% टैक्स आयद होगा। सब्सिडी पर FBR रवा माली साल तकरीबन 1 अरब टैक्स वसूल करेगा। यूटिलिटी स्टोर्स को दी गई सब्सिडी को आमदन के तौर पर समझकर टैक्स लगाया। ज़राए का कहना है, FBR और यूटिलिटी स्टोर्स के दरमियान सब्सिडी पर टैक्स आयद करने पर तनाज़ा है। नुकसान में चलने वाली कंपनियों की आमदन पर 1.25% टर्न ओवर टैक्स आयद है। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के 11 अजला में स्कूल से लाखों बच्चे तालीम से महरूम। गुर्बत और महंगाई के बायस दिहाड़ीदार तबका बच्चों को तालीम के बजाय मजदूरी करवाने पर मजबूर। एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब भर में 1 करोड़ से ज़ायद बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा 41% बच्चे जनूबी पंजाब से हैं। महकमा तालीम हुकाम के मुताबिक जनूबी पंजाब में बच्चों के दाखिले के लिए यूनियन कौंसिल सतह पर इकदाम किए गए हैं। सुबह 7 से 10 बजे तक बच्चों को करीबी सरकारी स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा है।